हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्लैक होल क्लासेस में। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं व्हाट इज द फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द यूनिट एंड यूनिट के टाइप्स को। तो यूनिट के हम लोग ने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और चौथा SI, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो पिछले क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको कन्वर्जन करके बताऊंगा, जैसे कि MKS में CGS को कैसे बदलना है, CGS को MKS में कैसे बदलना है। तो उसी के बारे में मैंने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। इस साइड मेरा है फिजिकल क्वांटिटी, इस साइड मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, इस साइड MKS यूनिट और इस साइड CGS, ठीक है। तो इधर मैं पहला स्टार्ट करता हूँ स्पीड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसका यूनिट क्या होगा MKS सिस्टम में, तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि MKS सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग किस चीज में मापते हैं MKS सिस्टम, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या मीटर सेकेंड के पावर -1। CGS में क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -1, ठीक है ना। दूसरा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड के पावर -1। दूसरा क्या होगा CGS में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -1, ठीक है ना। तीसरा आता है एक्सीलरेशन पर। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैंने सिर्फ वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, और टाइम को टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होगा फिर, तो वेलोसिटी का हमने निकाल रखा था मीटर पर सेकेंड, अब टाइम का टी, तो मैंने सोल्व करके लिख रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये CGS में इसका लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने सोल्व करके बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है पूरा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होगा, तो मास होगा केजी, मास को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है ना। मास को हम लोग किलोग्राम दे, एक्सीलरेशन को, तो एक्सीलरेशन मैंने यहाँ निकाल रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग SI में न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये न्यूटन लिख रखा है। CGS में क्या होता है, CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो CGS में है यूनिट डाइन होता है, ठीक है ना। वर्क, तो वर्क क्या, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका MKS में यूनिट क्या होगा, था केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का मैंने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। तो फोर्स का बैठा दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ, लेंथ से मैंने ये मल्टीप्लाई करके ये मैंने निकाल दिया। तो उसका एक और यूनिट होता है जूल, ठीक है ना। दूसरा यूनिट पर हम आते हैं CGS। तो CGS में क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक और यूनिट होता है आर्क, ठीक है ना। तो मैंने ये चार्ट बना रखा था, तो अब मैं आप ये चार्ट बता देता हूँ, आगे बताता हूँ। जैसे कि फोर्स और ये वर्क का कन्वर्जन बताता हूँ, कैसे मैं MKS को CGS में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन हमें लाना है, ठीक है। तो ये न्यूटन यूनिट किसका है, तो ये न्यूटन यूनिट हुआ है फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का हम पहले फॉर्मूला देख लेते क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। जो ये मास है, मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ केजी में लिखूंगा, ठीक है। एक्सीलरेशन का मैंने क्या यूनिट निकाला था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूंगा। तो केजी हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मैं ये केजी को बदलूंगा ग्राम में। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो मैं ये केजी को बदलूंगा ग्राम में, तो 1000 ग्राम। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये मैं मीटर को बदलूंगा मैं सेंटीमीटर, बस 100 सेंटीमीटर। और ये सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड,
सेकेंड दोनों में, सीजीएस में हो चाहे एसआई में, दोनों तो सेकेंड ही रहेगा था, तो सेकेंड का सेकेंड ही रह जाएगा। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये 10⁵ ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर आया, इसी को हम लोग 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो 10⁵ डाइन, ठीक है ना। तो यही आ गया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। दूसरा हमारा है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्थ। ये कैसे आएगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्थ हमें लाना है, ठीक है। तो जूल किसका यूनिट है, तो जूल यूनिट है वर्क का, ठीक है। तो वर्क का हम पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैंने यहाँ निकाल के बताया था केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, यहाँ मैं सेंटीमीटर लिख दूंगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एसआई में पहले मेजर करते हैं, एमकेएस में, तो यहाँ मीटर में लिख दूंगा पहले, उसके बाद मैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये मैं अब केजी को बदलूंगा ग्राम में, मीटर को बदलूंगा सेंटीमीटर। तो केजी को ग्राम में बदलूंगा तो 1000 ग्राम, अब मीटर स्क्वायर को मैं बदलूंगा सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा सबका, ग्राम इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, तब 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 10⁷ इतना जो आया, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्क, ठीक है ना। ये जो 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर आया, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल बराबर 10⁷ अर्क, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं एसआई के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ने एसआई को बोला था कि अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एसआई स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें पहले बात कर लेते हैं कि एसआई के बारे में, ठीक है। तो एस ने अभी आपको कन्वर्जन समझाया, जो एमकेएस से सीजीएस है, सीजीएस से एमकेएस में कैसे किया जाता है। वैसे तो बहुत से कन्वर्जन है जो एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अगर आपको कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए कि भैया मुझे ये कन्वर्जन नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको उसके लिए पर्सनली वीडियो बना के भेजूँगा या उसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एसआई की ओर बढ़ते हैं। एसआई क्या है भाई, जब एसआई की स्थापना या कमेटी नहीं बनी थी, उससे पहले क्या था, उससे पहले अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के यूनिट का यूज होता था, ठीक है ना। जैसे कि एसआई से गठन से पहले, स्थापना से पहले एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस का यूज होता था, ठीक है ना। तो ये एसआई से पहले ये सब यूज होता था। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा भाई, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट का, एक जैसा यूनिट का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1960 में एक कमेटी की गठन हुई, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि सभी देशों के साइंटिस्ट आए और अपने अपना मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लाए और एक इंटरनेशनल यूनिट की खोज हुई, जैसे कि जिसे हम एसआई बोलते हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। उस यूनिट में, उस इंटरनेशनल यूनिट में 6 यूनिट की खोज हुई। 1960 में 6 यूनिट की खोज हुई थी। पहला है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट और छठा ल्यूमिनस फ्लक्स। भाई इंटरनेशनल सिस्टम में 7 यूनिट है। जो 7वां जो यूनिट की खोज हुई थी वो हुआ था 1970 में, जो कि अमाउंट को, जो अमाउंट मेजर, जो मोल अमाउंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट की खोज हुई थी, अमाउंट, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है मोल, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वांटिटी के बारे में जानते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 भागों में बांटा गया। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आइए देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 3 भागों में बांटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास और टाइम, इसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी, क्योंकि जब फिजिक्स इतना ग्रो नहीं किया था तब हम इन तीनों यूनिट का ही सिर्फ यूज करते थे, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एसआई बात है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। In international system, there are the 7 fundamental physical quantity. It is a large form of MK system. जब एसआई सिस्टम बना तब उसमें 4 यूनिट को और जोड़ा गया, जिसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से भी जानने लगे, ठीक है ना। वो इट इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। ये एक मान लीजिए एक बड़ा भाई के रूप में, मतलब एमके सिस्टम का बड़ा रूप है एमके सिस्टम। जैसे एमके सिस्टम क्या था एम मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो उसी तरह से है। इसमें और 4 क्वांटिटी को जोड़ के हम लोग ने इंटरनेशनल सिस्टम में ऐड कर दिया, ठीक है। ये जैसे कि मान ले देते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है और सिंबल है। जैसे लेंथ को मीटर, इसका सिंबल है एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड, एस इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उसका यूनिट सिंबल है कैपिटल ए, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन और सिंबल है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला और सिंबल है सीडी। और अमाउंट का एसआई यूनिट है मोल और सिंबल है एमओएल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से जब एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनता है तब उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मेन हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी यही सातों है, ठीक है ना। इन सातों की मदद से जब एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा ना तब उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। जो मेन ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट, इन सातों की मदद से जब एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनता है तो उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्पीड। तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी, पर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये इन सातों की मदद से एक नया फिजिकल क्वांटिटी को बनाता है जिसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इन सातों में से। जैसे लेंथ, डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस भी लेंथ है, तो लेंथ को हम क्या मीटर। और टाइम क्या है? टाइम भी हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम का सेकेंड, तो क्या होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का भी यही होगा, तो वेलोसिटी भी हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या है? तो एक्सीलरेशन भी हमारा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही है। जैसे इन सातों की मदद से हम एक्सीलरेशन को भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारा निकल के आया था मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है? तो टाइम भी हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो टाइम की मदद से तो मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा और भी बहुत, इसके इन सातों को छोड़कर जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही कहते हैं। इन सातों को सिर्फ छोड़कर जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को हम निकालते हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो हम इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और नहीं तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की मदद से हम इसे बतला सकते थे, ठीक है ना। तो साइंटिस्टों ने तीसरा क्वांटिटी खोजा जिसे हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसमें हमें 2 चीज पढ़ना है, पहला प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है? जब 2 लाइन के बीच में जब एंगल बनता है तो उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। जिसका एसआई यूनिट है होता है, पहले देख लेते हैं। ये 2 लाइन ए है और ये लाइन बी है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं। जिसका एसआई यूनिट होता है रेडियन और एसआई सिंबल है आरएडी, ठीक है। और सॉलिड एंगल क्या है? जब किसी कोन, एक मान लीजिए कोन है, उस कोन में हर जगह एंगल डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो उसी को बतलाने के लिए हमें सॉलिड एंगल की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। जिसका एसआई यूनिट है
स्टेरेडियन और सिंबल है SI, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जिसके लिए हम लोग ने इतना सारा स्टडी किया, यूनिट पढ़ा, फिर फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के ये पढ़ा, फिर क्वांटिटी को पढ़ा, ठीक है। मेन बेसिकली हमें पढ़ना था डायमेंशन। तो चलते हैं हम मेन टॉपिक की ओर, डायमेंशन, ठीक है। देखते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन व्हेन a physical quantity is expressed in the term of fundamental physical quantity then the power of fundamental physical quantity is called a dimension। जब किसी हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस बतलाते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, तब उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार और बताता हूँ, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बतलाते हैं, तब उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं डायमेंशन पावर किसे हम बोलते हैं, उसके बाद हम डायमेंशन निकाल लेंगे। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये लेंथ का जो जब भी हम ये लिखेंगे डायमेंशन को लिखेंगे ना, पावर को लिखेंगे ना, तब उसको हम बिग ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो एल का होगा पावर एल, कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का क्यू और आई, ल्यूमिनस फ्लक्स का CD और अमाउंट का मोल, सब बिग ब्रैकेट में दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं और बना कर देखते हैं क्या उसका डायमेंशन आता है, ठीक है। जैसे कि स्पीड। तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को हम किस चीज में मापते हैं, मीटर में। और टाइम को किस चीज में मापते हैं, सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर क्या है, एक लेंथ है। तो एल का इसका पावर क्या होगा, एल, ठीक है। और सेकेंड का टी, ठीक है। जब भी लिखेंगे इसे हम बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या होगा इसका पावर, एल टी के पावर -1, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशन ये हुआ, ठीक है। तो अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही होगा। जब स्पीड का फॉर्मूला ये था और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, तो डायमेंशन भी इसका सेम ही रहेगा, ठीक है ना, नो चेंज। और देखते हैं क्या होगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे हम ले लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या था, तो एक्सीलरेशन का था वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या आया था हमारा, एल टी के पावर -1, जब भी लिखेंगे बिग ब्रैकेट में, ठीक है ना। और टाइम का क्या है, टाइम का तो टी है, पावर टी, तो ये ऊपर जाएगा एल टी के पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन हुआ एक्सीलरेशन का। अब हम निकालते हैं फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। तो फोर्स का क्या होगा हमारा डायमेंशन, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है, मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो केजी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट केजी। एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का हम लोग ने डायरेक्ट निकाल लिया है यहाँ पर पावर। तो इसको मैं डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर देता हूँ। अब केजी का क्या हुआ, तो केजी का होगा एम मीटर, ठीक है। तो एम एल टी के पावर -2, ये हुआ हमारा फोर्स का। इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो मास का केजी, एक्सीलरेशन का अभी हम लोग ने निकाला था एल टी के पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है। तो केजी का क्या है, मास, तो मास का पावर क्या है, एम, ठीक है।
तो mL (10⁻²) कैपिटल बिग ब्रैकेट में लिखेंगे mL(10⁻²), इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वर्क का। वर्क क्या है, तो वर्क का होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स का हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है। तो फोर्स का होगा mL(10⁻²), जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट क्या, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेंथ का क्या है एल, तो यहाँ एल से मल्टीप्लीकेशन, तो एल से मल्टीप्लीकेशन, तो mL(2) (10⁻²), ठीक है। तो ये वर्क का हुआ। और सेम एनर्जी का भी यही होगा, एनर्जी का भी सेम mL(2) (10⁻²) ही होगा। अब निकालते हैं हम पावर का, ठीक है। तो पावर का क्या होगा, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला mL(2) बाय, और टाइम का क्या होगा, तो टाइम का है डायमेंशनल पावर टी, तो यहाँ टी लिखेंगे। अब mL² (10⁻3), तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ पावर का, ये हुआ एनर्जी का। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे मेंस के एग्जाम में पूछते हैं, ये कंपटीशन का एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने बुक से लिया डायमेंशन ऑफ जी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ जी, तो जी क्या है, तो जी F बराबर जी m1 m2 बाय r²। तो जी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो जी इस तरफ जाएगा, तो F r² जी m1 m2, ठीक है ना, m2। तो अब जी बराबर FR² बाय m1 m2, ठीक है। तो m का फर्स्ट का हम लोगों ने कितना निकाला था, mLT⁻², mLT⁻²। और ये r क्या है, तो r भी एक लेंथ है, ठीक है। लेंथ को हम लोग l से नोट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पावर। और m1 m2 क्या है, तो m1 m2 है मास, तो हमारा मास m और m, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, m एक तो के पावर 1, l के पावर 1 तो 2, तो l के पावर 3, t के पावर -2, ठीक है ना। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ जी का, ठीक है। तो और देखते हैं, डायमेंशन ऑफ ई, ई क्या है, तो ई बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 1/4, साइलेंट नोट कोई दिक्कत नहीं, इसका पावर देखो अब, साइलेंट नोट Q1 Q2 बाई r²। तो हमें निकालना है क्या, ई, ठीक है। तो इसका पावर हमें 0 होगा,
अगर कोई भी कांस्टेंट का पावर 0 होगा, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट का ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो E बराबर 1/f Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो 1/f, तो फोर्स कितना आया था हम निकाल लेते हैं, 1/m टी के पावर -2, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला था, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब Q1 Q2 क्या है, तो Q1 Q2 हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो Q1 और Q2, और ये क्या है हमारा R, तो R हमारा लेंथ था, लेंथ कितना होगा L के पावर 2, तो Q1 Q के पावर 2, तो Q के पावर 2 M के पावर -1, L के पावर -3 और T के पावर 2। ठीक है ना, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ E का। तो एक और देख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E बराबर h न्यू। E बराबर h न्यू, तो हमें निकालना है h का, तो h बराबर E/v। तो E क्या है, तो E हमारा है एनर्जी, एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला आया था, एनर्जी और वर्क का दोनों का सेम फॉर्मूला था। ठीक है, तो mL2 टी के पावर -2 बाय, और ये क्या है 1/v, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो 1/t वहाँ यहाँ पर रखेंगे मान लें, तो t तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला mL, तो t क्या है, t है टाइम, टाइम का सेकेंड, सेकेंड का तो t ही हो जाएगा, तो t का t ही रहेगा। ठीक है ना, तो t का t ही, तो mLT मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर जाएगा तो t के पावर -1, तो mLT के पावर -1, mL² t के पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हुआ खत्म। इसमें मेजरमेंट, इधर एंड मेजरमेंट भी पढ़ना, तो वो हमें अलग टॉपिक में उसका बना दूंगा। ठीक है ना, तो आप ये आपको अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसका बहुत सारा डायमेंशनल फॉर्मूला भी है जो कि सब बताना संभव नहीं है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना।